ये मैडम सर की गलती है ना। और हिंदी का कुछ भी नहीं पढ़ाया। स्कूल में एक बार शाम घुस गया था। टॉयलेट की समस्या है आप लोगों की? हाँ मैम। सरकारी स्कूल की दुर्दशा, न शौचालय न शिक्षक, बेबस बच्चे और सोते शिक्षक, लापरवाह स्कूल की प्रभारी, पैर के ऊपर पैर रखकर सोता शिक्षक, कुछ बोलने पर पीटते हैं शिक्षक। देखिए शिक्षा माफिया एक्सक्लूसिव प्रोग्राम सिर्फ नेशन मिरर पर। तो आज हम आए हैं अमरावत कला, जो कि मंडीदीप के आसपास पड़ता है। यहाँ पर एक शासकीय स्कूल है, जहाँ का शौचालय अगर हम बात करें तो बिल्कुल बद से बदतर स्थिति में है। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये स्कूल है जहाँ पर तमाम जो पहली से 10वीं तक के बच्चे वो पढ़ाई करते हैं। और जब हमने यहाँ पर प्राचार्य से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन प्राचार्य ने बिल्कुल ही बात करने से मना कर दिया और वो इस मामले पर कुछ बोलना ही नहीं चाहती हैं। यहाँ पर जो बच्चे स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं है। शौचालय सिर्फ नाम मात्र बना के रख दिया गया है। और साथ ही साथ जो क्लासेस की दीवारें हैं वहाँ पर भी सीढ़न आ रही है। हमने अभी अंदर भी देखा, एक शिक्षक संस्कृत पढ़ाता है, वो क्लास के अंदर जो है वो सो रहा था और उसकी वीडियो भी बनाई गई। लेकिन बहसबाजी करने के बाद हमारे कैमरा पर्सन से भी बहसबाजी हुई। मैं अब आपको टॉयलेट की तरफ ले जाती हूँ कि टॉयलेट की स्थिति क्या है और कैसे बच्चे जो है जद्दोजहद करके यहाँ पर वॉशरूम के लिए आते हैं। लेकिन ये वॉशरूम बहुत ही ज़्यादा ख़राब स्थिति में है। साथ ही साथ जो पानी है वो पानी की व्यवस्था अगर हम बात करें, यहाँ पर बच्चों के पानी के लिए जगह बनाई गई थी, लेकिन यहाँ देखिए आप, नल कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रहा है। और यहाँ गाय भैंस जानवरों के लिए चारा रखा गया है, लेकिन यहाँ पर कोई भी नल की व्यवस्था नहीं है। काफ़ी ज़्यादा गंदगी है और इस गंदगी में बच्चे शौचालय आने को मजबूर है। और बच्चों को मजबूरी में ये हैंडपम्प लगा हुआ है जो यहाँ का पानी पीना पड़ता है। लेकिन प्रिंसिपल जो है इस और ध्यान नहीं दे रहे हैं और बिल्कुल लापरवाही बरती जा रही है। मैं आपको टॉयलेट दिखाना चाहूँगी अब, जहाँ पर लड़के टॉयलेट करते हैं। काफ़ी ज़्यादा ही गंदी स्थिति में है। सबसे पहली बात, यहाँ पर छत नहीं है। बारिश के वक्त में कीड़े मकोड़े आ सकते हैं। ये बिल्कुल जंगल जैसा बना हुआ है और यहीं पर बच्चों को टॉयलेट आने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गंदा ये टॉयलेट हो रखा है। अंदर टॉयलेट बहुत ज़्यादा गंदी स्थिति में है, पेड़ पौधे लगे हुए हैं, ऊपर छत भी नहीं है और बच्चे यहाँ पर मजबूरी में जो है वॉशरूम के लिए आते हैं। इस और किसी का भी ध्यान नहीं जा रहा है, क्योंकि ये ग्राम पंचायत की एक शासकीय स्कूल है, इसलिए क्योंकि यहाँ के जो टीचर्स हैं वो भी कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे हैं। उनसे जब हमने बातचीत भी करनी चाहिए कि आपको बताना है, आप बताइए क्या क्या समस्या है, लेकिन कहीं ना कहीं वो लोग खुद ही पंखे में और अच्छे रूम में बैठ रहे हैं, लेकिन इस और किसी का भी ध्यान नहीं जा रहा है। और शिक्षक यहाँ पर ना समय से आते हैं और ना ही ढंग से पढ़ाते हैं। अभी हमने जब शिक्षक को देखा तो वो रूम के अंदर बैठकर सो रहा था और जब हमने उसकी वीडियो बनाई तो उसने डिलीट करवा दी ज़बरदस्ती, फोर्स कर के। कैसे बच्चे भी हैं यहाँ पर, हम बच्चों से बात करें। बेटा, शिक्षक टाइम से आते हैं 10 बजे? मैम नहीं आते। कितने बजे तक आते हैं? मैम पहला वीडियो बंद करो। आप बताओ, वो हम नहीं मैम, आपका फेस ब्लर कर देंगे, आप बता दो। मैम आते हैं, बहुत से टाइम से आते हैं, कभी नहीं भी आते। कितने बजे तक आते हैं? जैसे 10 बजे की क्लास है आपकी, है ना, तो कितने बजे तक आते हैं? मैम 11:30 12 बज जाते हैं। एक सर नहीं आए, वो 3 बजे आते, कभी 1 बजे आते हैं। क्यों ऐसे क्यों आते हैं? मैम पता नहीं, और मैम पढ़ाते भी नहीं है। तो आपको कौन कौन से सब्जेक्ट हैं यहाँ पर? मैम 6 सब्जेक्ट हैं, हिंदी, इंग्लिश, गणित, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, बस। अच्छा, अभी संस्कृत के टीचर जो है रूम के अंदर सो रहे थे, आपने देखा? यस मैम। वो क्या रोज़ ही ऐसे रहते हैं? यस मैम। वो तो क्लास में आकर हम बेंच पे रख के बैठ जाते, फिर पढ़ाने लगते हैं। पढ़ाते तो हैं घर सही, लेकिन वो ऐसे ही करते हैं, सो जाते जो हैं। सो जाते हैं। सो जाते हैं बस। अच्छा, रूम में जाते हैं? हाँ, और हिंदी का कुछ भी नहीं पढ़ाया, हिंदी कुछ भी नहीं है। अच्छा, हिंदी की टीचर है लेकिन हिंदी नहीं पढ़ाते, संस्कृत भी नहीं पढ़ाते। मैम संस्कृत पढ़ाते लेकिन सो जाते। पढ़ाते हिंदी? मैम वो सर आते हैं 3 बजे तक, बोलते पढ़ा रहे, फिर फ़ोन में बात करते रहते हैं, चले जाते हैं घूमते फिरते। अच्छा, और ये जो टॉयलेट बनी है इसमें क्या क्या प्रॉब्लम होती है? इसमें मैम बदबू आती है, उसकी सफाई में महीने में कभी कभार होती है। उसमें पानी कीड़े काट जाते हैं। स्कूल में एक बार सांप घुस गया था, क्या था वो, सांप। बाथरूम में, उस बार मैम हर कोई घुस जाता है।
वहाँ गंदगी मच्छर रहती है, सब में यहाँ पर मच्छर होते हैं। बरसात टाइम में यहाँ पर बहुत बदबू आती है, अगरबत्ती लगाते हैं हम खुद ला कर। अच्छा, घर से अगरबत्ती ला के मच्छर भगाने? यहाँ पे बहुत मच्छर होते हैं क्लास में, हम लोग भी ला कर अगरबत्ती लगाती हैं, बहुत से मच्छर भी हैं इसलिए। कभी टीचरों से आपने बोला नहीं टॉयलेट को लेकर? मैम बोला है, अब मैम जो वाला अब हम छोटे मोटे क्लास टीचर से बोल सकते हैं, बड़े बड़े से थोड़ी बोल सकते हैं। कौन सी क्लास में? 8 क्लास में। मतलब शुरू से आप यहीं पढ़ रहे हो? यस मैम। टॉयलेट की समस्या शुरू से बनी? यस मैम। ठीक है, तो ये देखिए ये स्कूल के बच्चे हैं जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गंदगी है। आप यहीं रहते हैं? हाँ, हम यहीं रहते हैं। अच्छा, टीचरों को आपने देखा है टाइम से आते हैं मैडम? टीचर टाइम से तो आ जाते हैं, अब पढ़ाई होती नहीं होती, वो बच्चे उनसे पूछो, ये तो देख रहे हैं बच्चे खिड़की उनमें से ये गंदगी को लेकर क्या? यही भाग जाते हैं बैग ले लेके। ये मैडम सर की गलती है ना, है लंच में ही भाग जा बच्चे कि तुम क्या करते रहते हो। आपके बच्चे पढ़ते गए हैं? पढ़ते थे, निकल गए अब यहाँ से। अच्छा, तो देखिए ये स्कूल है जहाँ पर बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन स्कूल के आसपास मानो गौशाला बना रखी है, गाय का चारा। और ये देखिए आप कितनी ज़्यादा गंदगी, पेड़ पौधे सब लगे हुए हैं। यहीं से मजबूरी में बच्चों को पानी भी भरना पड़ रहा है और साथ ही साथ यहाँ पर खाना भी बच्चों को खाना पड़ता है। काफ़ी ज़्यादा गंदगी के बीच में इनका खाना भी बनता है। पूरे स्कूल हम जब स्टोरी करने आए तो देखिए स्कूल को लॉक कर दिया है और स्कूल के अंदर जो है बच्चे बोलने के लिए आ रहे हैं, लेकिन उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है। ना कि यहाँ की टीचर बोलना चाहते हैं, ना ही प्रिंसिपल बोलना चाहता है। मतलब हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ी यहाँ पर लापरवाही है। देखना होगा स्टोरी के बाद क्या कोई एक्शन होता है या इसी तरीके से बच्चों को मजबूरी में खुले में शौच करना पड़ेगा और गंदगी में पानी पीना पड़ेगा, खाना खाना पड़ेगा। कैमरा पर्सन गौरव के साथ मैं दिव्या मिस्त्री, नेशन मिरर, भोपाल।